Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have completed our fourth lesson of civics. Now we are moving towards the fourth lesson of geography, that is air. And air is a mixture of gases. हवा है क्या? ये हमारे आसपास environment में हम पढ़ते हैं कि a blanket of air surrounds the earth is called atmosphere. Atmosphere means where a sphere of different gases of or air, कि हमारे पास एक ऐसा स्फेयर, एक ऐसा डोमेन जिसमें हमारे पास अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं. तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एयर भी क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ऐसा थोड़ी है कि हम सांस लेते हैं केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं. सांस के साथ बाकी गैसेस भी हमारे एनवायरनमेंट में है, लेकिन आफ्टर इट रीच टू अवर लंग्स, हमारे फेफड़ों तक जाने के बाद भी एक्सहेल इट, हम वापस निकाल देते हैं. ऑक्सीजन वी आर गोइंग टू यूज in the blood circulation etc. what is required for our life. अब इसमें हमारे पास एयर है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन हमने देखा कि कई प्रकार की गैसेस हैं जिनकी जरूरत भी है. और इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव. हमने देखा बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लाइफ पॉसिबल नहीं है. दूसरा, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड द प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड. फोटोसिंथेसिस का तरीका है, उसमें वो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अपना फूड तैयार करते हैं. उसके साथ साथ ये हमारे पास जो इन्वायरमेंट में कंपोजिशन है डिफरेंट गैसेस की, ये हमारे लिए यूजफुल किस प्रकार की है कि हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस देर का ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देखते हैं, उसमें है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास जो मात्रा है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में है 0.03%. लेकिन 0.03% क्यों इंपॉर्टेंट है? इट ट्रैप्ड द रेडिएटेड एनर्जी और हीट फ्रॉम द अर्थ. जो हमारी अर्थ से, सूर्य की रोशनी से हमारे अर्थ गर्म हुई, उसके बाद जो रेडिएट होकर हीट बाहर जाती है उसको रोकती है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ क्या है? उसको रोकती है. रोकती से मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है. अगर सारी बात चली जाएगी तो, अगर ये होगी नहीं तो हमारा क्या होगा कि दिन के समय तो बहुत ज्यादा गर्मी और रात में ठंड हो जाएगी. दिन में एसिडिटी जाएगी, सारी ऐसे पूरी एनवायरनमेंट रेडिएट होगी, वापस आ जाएगी. लेकिन ये इसको रोकती है. तो इससे हमारा क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, एक ऐसा टेम्परेचर जो हमारे जीवन के लिए जरूरी तरह मेंटेन रहता है. लेकिन ये एक्सट्रीम हो जाए, अगर यही बढ़ जाए तो हमारे पास रेडिएट होकर जो हीट कुछ ऊपर जाती है उसको भी नहीं जाने देगी. इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बढ़ेगी, यानी जो हमारे पास हीट है उसको और बाहर निकलने से रोकेगी. तो उस टाइम के ऊपर तो हमारे गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग इसको बोलते हैं. तो इससे हो सकता है हमारे पास जो आइस शीट्स हैं, जो हमारे पास बर्फ जमी रहती है अंटार्कटिक आर्कटिक रीजन में, वो हो सकता है मेल्ट हो जाए और हमारे ओशियंस के आसपास क्या फ्लड्स, बाढ़ आगे तक के इलाके को कवर कर ले, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे. तो इसकी भी हमारे पास जो कंपोजिशन है वो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसानदायक है. हमारी प्रकृति ने, हमारी नेचर ने हर चीज का बैलेंस बना के रखा हुआ है, और उस बैलेंस को हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमें नुकसान होता है. अगर 0.03% बनी रहे तो हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी है. जो इन्वायरमेंट में है इट इज सफिशिएंट, पर्याप्त है ये. अगर ये बढ़ती है तो भी नुकसान है. नुकसान कैसे बढ़ेगी? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी. ग्लोबल वार्मिंग को मतलब जो हमारे पास जो हीट नीचे आती है सूर्य की, जब रेडिएट होकर वापस आती है तो उसको रोकने का काम करती है. लेकिन इस पूरी अमाउंट को नहीं रोकती, कुछ हमारे पास वापस ले जाती है. लेकिन पूरी अमाउंट को रोक दे, वापस जाने नहीं दे, तो हर तरफ बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी. दूसरा, हमारे पास एक और गैस है ओजोन. ओजोन गैस है. हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर है वो लगातार हमारे पास कम होती जा रही है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. एक्चुअली ओजोन लेयर है क्या? इट इज ए लेयर ऑफ गैस. ये ओजोन एक गैस है, इसकी एक लेयर है. वो क्या करती है? हमारे पास जो हार्मफुल रेज है कि सूर्य की, जो बहुत ज्यादा हमारे पास जो नुकसानदायक है, उनको रोक देती है. वो यहाँ पे हमारे तक आने नहीं देती. अगर ये नहीं होती तो दिन के टाइम पर आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है, वी मस्ट बी बेक, हो सकता है हम जैसे बेक करते हैं ना, पकाते हैं केक को, हम भी पक गए होते, यानी हम भी उस आग में जल चुके होते. और दूसरा, जैसे ही सूर्य अस्त होता, यानी रात के समय में, दूसरी अगर हम बात करें हमारे अर्थ का, वो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है, तो रात के समय बहुत ज्यादा ठंड हो जाती और रात में हमारी बर्फ जम जाती. तो हमारे लिए ये तो इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, पूरी निकलने नहीं देती. तो शाम के समय में टेम्परेचर बना रहता है, और ये हमारे यहाँ पूरी एक्सट्रीम हीट जितनी है उसको सारी को आने नहीं देती, जिससे कि हमारे यहाँ उतनी ही हीट आती है जितनी रिक्वायर्ड है. तो हमारे लिए गैसेस कितनी इंपॉर्टेंट है. दूसरा,
अगर आपने कंपोजिशन देखा हो हमारे पूरे इसमें एयर कंपोजिशन दे रखा है, उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है 78%। अब देखो जब हम सांस लेते हैं, मैंने पहले बताया इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन को छांट लेते हैं, कुछ तो और पार्टिकल भी जाते हैं, डस्ट पार्टिकल भी जाते हैं, कुछ गैसेस का मिक्सर भी जाता है हमारे यहाँ, लेकिन वी एक्सहेलेट, हम उसको बाहर निकाल देते हैं वापिस। लेकिन यही नाइट्रोजन हमारे लिए तो जरूरी नहीं थी, पौधों के लिए बहुत जरूरी है। फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है। अब ये नाइट्रोजन सीधे पौधों तक कैसे जाती है? ऐसे कैसे इन्वायरमेंट में और पौधों ने खींच लिया, ऐसा नहीं होता। ये कैसे जाती है? जो माइक्रो बैक्टीरिया है, जो हमारी अर्थ में जो छोटे बैक्टीरिया जो कि पौधों की प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद दे प्रोवाइड टू द प्लांट्स, ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो नाइट्रोजन जिस एक तरफ हमारे लिए यूजफुल नहीं थी, हमने उसको एक्सेल किया, लेकिन पौधों के लिए जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। अब हमारे पास दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है 21% ऑक्सीजन। ये शुरू में ही हमने पढ़ लिया कि हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है, हम तो सांस लेते हैं तो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है ये। अब हमारे एक नंबर के अनुसार क्वेश्चन अगर लास्ट में है नहीं है तो अगर आप पूछ लें, अगर कोई पूछे हमारे से, द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इन द एनवायरमेंट इज, सबसे ज्यादा हमारे पास है नाइट्रोजन 78%। देन आफ्टर द मेजर शेयर ऑफ गैसेस आफ्टर नाइट्रोजन इन द एनवायरमेंट इज टेकन बाय ऑक्सीजन, दूसरी सबसे ज्यादा गैस हमारे पास है ऑक्सीजन। तो हमारा कंपोजिशन है कि हमारे लिए किस प्रकार के गैसेस इंपॉर्टेंट है, और एयर है क्या कंपोजिशन ऑफ और मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारा कंपोजिशन क्या है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद और गैसेस में जैसे ओजोन है, हीलियम है, आर्गन है, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस भी है उसके अलावा, और इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो उन सारी इंपॉर्टेंस का हमने देखा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उसके साथ अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, जरूरत है। दूसरा, हमारे यहाँ टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायता करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन हमें हार्मफुल रेजिस से बचाती है। नाइट्रोजन हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ अस और एनिमल्स, जानवरों के और हमारे लिए सांस लेने के लिए जरूरी है। तो ये था हमारे पास एयर का। शुरुआत में अगर हम कंपोजिशन की बात करें, एयर है क्या, उसका इंट्रोडक्शन के तौर पर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the remaining topic, what are the different gases and what are the uses of these gases and what is the blanket of air that surrounds us, atmosphere. So we are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.